हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं स्ट्रेटजी क्लासेस और अब हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स ऑफ टुडे विच इज 1 फरवरी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमारा आज का पहला न्यूज़ है, ये है वर्ल्ड बुक फेयर 2025। ये लगा है भारत मंडपम में और ये 1 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी तक चलेगा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुक फेयर है और ये एक तरीका B2C बुक फेयर है, मीनिंग बिजनेस टू कंज्यूमर बुक फेयर जो होता है, जो जहाँ पे बिजनेस स्टॉल डायरेक्ट आकर के स्टॉल लगाते हैं, जैसे ओसवाल का या फिर आप अरिहंत के, तो डायरेक्ट वो लोग आके स्टॉल लगाते हैं और वो अपना बुक बेचते हैं। इस बार के बुक फेयर का थीम जो है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये किससे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारे प्रियम्बल्स से लिया गया है और ये सिग्निफाई करता है हमारा 75 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ओके, तो इस साल हमने अपना 75th ईयर मनाया है रिपब्लिक डे का और ये इसी को सिग्निफाई करता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ ये है नाइजर हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीकन रीजन टू एलिमिनेट ऑनकोसर्कासिस। ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड सा नेम जो है, ये एक डिजीज का नाम है, ये एक आई डिजीज है और इसको कॉमनली रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। दिस इज अ पैरासिटिक डिजीज जो एक पैरासाइट के कारण होता है एंड दिस इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ इन्फेक्शन और ब्लाइंडनेस में से आफ्टर ट्रकोमा। ट्रकोमा जो है, लास्ट ईयर ही इंडिया ने ट्रकोमा को एलिमिनेट किया था और WHO की तरफ से ये मतलब कर दिया गया था सिग्निफाई कि इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है ट्रकोमा को। तो ये जो है, ये सेकेंड कॉज है ब्लाइंडनेस का, ऑनकोसर्कासिस एंड ट्रकोमा इज फर्स्ट। तो अब ये देखते हैं फैलता कैसे है। ये जो ब्लैक फ्लाइज होती हैं हमारे घरों में, जो काली मक्खियाँ उड़ती हैं, बट उनसे नहीं होगा। वो जो ब्लैक फ्लाइज जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड होती हैं, तो उनके बाइट से फैलता है। ठीक है, और ये रिवराइन एरियाज का एक डिजीज है, मतलब मोस्टली ये सैनिटेशन के कारण ही कॉज होता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ये सब सहारन रीजन जो है अफ्रीका और यमन और अगेन इन लैटिन अमेरिका में भी ये डिजीज पाया जाता है। तो फाइनली नाइजर ने इस डिजीज को एलिमिनेट कर दिया है अपने कंट्री से। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ओके, सो देखिए ये उसी से रिलेटेड है ये कि 30 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। ठीक है, और उसके रिगार्ड में इंडिया ने अपने इंडिया गेट को लाइट अप किया था। आप देख रहे हैं ये पिंक और रेड कलर से लाइट जो है उससे लाइट अप किया गया है इंडिया गेट को, टू सिग्निफाई द वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ बहुत पॉपुलर है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है। तो यूएसए में एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो है, जो 64 लोगों को कैरी कर रहा था, इट हैज़ कोलाइडेड विद यूएस आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। ओके, मतलब एक हेलीकॉप्टर और एक प्लेन के बीच में मिड एयर कोलिजन हो गया है एंड देयर आर नो सर्वाइवर्स। और ये घटना हुई है जो वाशिंगटन डीसी का जो नेशनल एयरपोर्ट है उसके आसपास में ही हुआ है एंड ट्रम्प हैज confirmed that there are no survivors, so it's a very tragic incident. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ओके, तो हमारे इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन, इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि एग्रीकल्चर कैन बिकम अ फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर। और इन द रिसेंट ईयर एग्रीकल्चर का जो शेयर है हमारी ग्रोथ में वो डिक्लाइन ही होता जा रहा है। ठीक है, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है उसका इंक्रीज हो रहा है, बट एग्रीकल्चर इज डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली। तो ही हैज एम्फेसाइज दैट कि ये जो है ग्रो कर सकता है 0.75% टू 1% तक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ओके, तो बांग्लादेश की जो फॉरेन सेक्रेटरी है एमडी जसीम उद्दीन, इन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को डिस्कस किया है जो भी बांग्लादेश में चल रहा है, और इन्होंने कॉज क्या बताया है
कि जो ये लोग रोहिंग्या रिफ्यूजी को होस्ट कर रहे हैं वो एक कारण है। दूसरा कारण है जो इंटरनेशनल फंडिंग जो है बंद कर दी गई है या डिक्लाइन होती जा रही है बांग्लादेश को लेकर के, वो भी एक रीजन है बांग्लादेश के फाइनेंशियल स्ट्रगल का। ओके, इसी से रिलेटेड एक और न्यूज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि स्विस गवर्नमेंट ने मना कर दिया है अपना डेवलपमेंटल एड देने से 3 कंट्रीज को, जिसमें है बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया। तो जैसे पिछले स्लाइड में भी हमने बात किया था कि बांग्लादेश के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला था कि हमारा जो फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है उसमें एक कारण ये भी है कि फॉरेन से जो हमें एड मिल रहे थे वो बंद हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट में स्विस गवर्नमेंट ने, मतलब स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने एड देने से मना कर दिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। WHO ने एक सॉल्ट रिकमेंड किया है, पोटेशियम इनरिच्ड सॉल्ट सब्स्टिट्यूट टू मैनेज हाइपरटेंशन। जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन की बीमारी है वो लोग पोटेशियम इनरिच्ड एक सॉल्ट आएगा जिसको वो लेने से उनको उसको मैनेज करने में आसानी होगी। जैसे इंडिया में आयोडीन रिच सॉल्ट की बात की जाती है जिससे घेघा रोग या जो भी डेफिशिएंसी है आयोडीन से रिलेटेड उस वो नहीं होगा। तो नया सॉल्ट आया है जिसमें पोटेशियम इनरिच होगा वो। ओके, ठीक है, तो ये है न्यूज। साउथ अफ्रीका जो है फाइनली क्वालिफाई कर चुका है आईसीसी विमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए। ठीक है, इसने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये जगह बना लिया है। ये मैच चल रहा है मलेशिया कुआलालंपुर में, और अभी इंडिया का सेमीफाइनल मैच है इंग्लैंड के साथ। और वहां पे हमारी कैप्टन कौन है, निकी प्रसाद जो है हमें लीड कर रही है। देखते हैं लास्ट मैच में कौन जीतता है। ओके, तो ये न्यूज है इंडिया के एक्सपोर्ट वैल्यू के रिगार्डिंग। सो इंडिया हैज बिकम 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड। आपको पता है फर्स्ट कौन है? फर्स्ट तो ब्राजील है, वी ऑल नो, बट इंडिया हैज बिकम 7th लार्जेस्ट। और इसका एक्सपोर्ट वैल्यू जो है 1.29 बिलियन हो गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब 23-24 की बात की जा रही है। ये रिपोर्ट उससे पब्लिश हुआ है और इससे पता चला है कि इंडिया हैज बिकम 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर। ठीक है, ये एक समिट हो रहा है दुबई में, इनोवेटर एंड इन्वेस्टर समिट। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऐसे तो समिट की, ये समिट कहाँ पे हुआ था? तो आप याद रखिएगा कि इनोवेटर एंड इन्वेस्टर समिट जो है वो दुबई में हुआ है। ओके, अच्छा, ये एक न्यूज है बेगिंग से रिलेटेड। तो पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू क्रिमिनलाइज बेगिंग आफ्टर कंप्लेंट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो पाकिस्तान ने पूरे कंट्री में अपने बेगिंग को बैन कर दिया है, और अगर कोई भी भीख मांगते हुए दिखेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दी जाएंगे। अच्छा, अभी रिसेंट में एक अपने इंडियन स्टेट में भी ऐसा कुछ हुआ था, आपको याद है? इंदौर ने बेगिंग को बैन किया है 1 जनवरी से। अगर कोई भी वहां पे भिखारियों को भीख देगा या कुछ करेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग सकती हैं। तो ये 1 जनवरी 2025 से इन्फोर्स हुआ था, और ये तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी कंट्री में बैन किया हुआ है। ठीक है, ओके, so that is it for today, and thank you for watching. And if you have any queries, feel free to ask, and do share, like and subscribe. Okay.